स्वागत है आपके अपने चैनल द एग्जाम कैंपस में। हम लोग एक मैथ के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस है। हमको प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी, मान लिया जाए कि अब सीएसपी और सीपी क्या है, यानी कि जो वस्तु को हम खरीदते हैं उसको सीपी कहा जाता है और जो वस्तु को हम बेचते हैं उसको एसपी कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए, जो वस्तु को हम खरीदते हैं उसको सीपी कहा जाता है और जो वस्तु को हम बेचते हैं उसको एसपी कहा जाता है। अब प्रॉफिट कब हो गया, अब प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा? यानी कि मान लिया जाए कि हम इस मार्कर को 25 रुपये में खरीदे हैं, हम इस मार्कर को 25 रुपये में खरीदें और 30 रुपये में बेच दिए तो हमको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अगर इस मार्कर को हम 25 रुपये में खरीदे और 30 रुपये में बेच दिए तो कितना का प्रॉफिट हुआ है? 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। चलिए तब, यानी कि जो चीज खरीदा जाता उसको सीपी, जो चीज बेचा जाता उसको एसपी। यानी कि प्रॉफिट कब होगा? जब सीपी से ज्यादा कौन होगा? एसपी। प्रॉफिट कब होगा? जब सीपी से ज्यादा कौन होगा? एसपी। तब इसीलिए प्रॉफिट बराबर कुछ हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। अच्छा, इस सीपी को हम इधर लाए हैं, एसपी जैसे का जैसे है, प्रॉफिट इधर, यानी कि ई सीपी, यानी कि कुछ बोलता है इस सीपी को इधर माइनस है तो इधर आया था प्लस। अच्छा, ई को चाहिए एसपी, एसपी के सीपी हम यहाँ रहने दिए हैं, इधर प्रॉफिट प्लस में है तो सॉरी यहां पर जाएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस में। चलिए, जैसे में ई एसपी एसपी, ये प्रॉफिट है तो इधर माइनस में, तो इधर आएगा था प्लस में। अर्थात कहने का मतलब कब होता है, प्रॉफिट परसेंट कब होता है? तब प्रॉफिट ऊपर और सीपी नीचे, गुना में 100। लॉस कब होगा? लॉस कब होगा? यानी कि जब कोई वस्तु को हम 30 रुपये में खरीदे हैं और इसको 20 रुपये में बेच देंगे। कोई वस्तु को ज्यादा में खरीदा जाए और कम में बेचा जाए, कोई वस्तु को ज्यादा में खरीदा जाए और कम में बेचा जाए, उस सिचुएशन में हमको लॉस देखने के लिए मिलता है, उस सिचुएशन में हमको लॉस देखने के लिए मिलता है। अच्छा, लॉस बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो सीपी माइनस एसपी। लॉस बराबर क्या होगा? तो सीपी माइनस एसपी। अर्थात एसपी अगर हम निकालना चाहें तो इधर माइनस है तो इधर आएगा तो इधर नेगेटिव, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सीपी के सीपी है, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। अर्थात हम कह सकते हैं कि एसपी कब होगा, यानी कि सीपी माइनस लॉस। और सीपी कब होगा? इस सीपी, अगर सीपी हमको पूछ रहा है तो ये कुछ यहाँ पे लॉस है, इधर माइनस है तो इधर आएगा था प्लस, यानी सीपी कब होगा? लॉस प्लस एसपी। यानी कि हमको सीधे कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जब कोई वस्तु को 30 रुपये में खरीदा जाता है और 10 रुपये का लॉस होता है, यानी कि उसको हम 20 रुपये में बेच देंगे। जब कोई वस्तु को 30 रुपये में खरीदा जाता है, जब कोई वस्तु को 30 रुपये में खरीदा जाता है और 10 रुपये का लॉस होता है, यानी कि उस वस्तु को 20 रुपये में बेचा जाएगा। चलिए तो एक हम थोड़ा सा और विशेष समझेंगे। पहले ही समझ लेते हैं कि लॉस प्रतिशत कैसे कब होगा। लॉस प्रतिशत कब होगा? लॉस प्रतिशत यानी कि लॉस ऊपर और सीपी नीचे, गुना में 100। याद रखिएगा, लॉस प्रतिशत, लॉस ऊपर, जितना भी लॉस होता है आपको उसको ऊपर और सीपी को नीचे, गुना में 100। फिर एक और फार्मूला, इसका ज़्यादा तो यूज नहीं है, हम लोग का ज़्यादा फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, लेकिन तब पर भी आपको सुविधा के लिए कि एसपी बराबर, यानी एसपी बराबर डायरेक्ट अगर फार्मूला होता है सीपी गुना में 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100। प्लस आएगा प्रॉफिट के लिए, प्लस आएगा प्रॉफिट के लिए, माइनस आएगा लॉस के लिए, प्लस प्रॉफिट के लिए माइनस लॉस के लिए बटा में 100। अगर इसी सिचुएशन को हम क्रयमूल्य निकालने की कोशिश करें, अर्थात सीपी, तो एसपी गुना 100, एसपी गुना 100। अब प्रॉफिट प्लस या माइनस, यहां से 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस, जिसको हिंदी में आपको क्रयमूल्य भी बोला जाता है। अगर इंग्लिश के बात बोले तो इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। एसपी को हिंदी में विक्रय मूल्य बोला जाता है, जिसको अगर हिंदी के विक्रय मूल्य और अंग्रेजी के बात करें तो सेलिंग प्राइस बोला जाता है। इसको हिंदी सब जानता है, प्रॉफिट को हिंदी लाभ और लॉस को हिंदी हानि। चलिए अब आते हैं, यानी कि जब आपको यही चार बात को सबसे ज्यादा यूज होता है प्रॉफिट एंड। मान लिया जाए कि 40 रुपया है, यानी कि कोई भी पेन को हम 40 रुपया में खरीदे हैं,
कोई पेन को 40 रुपये में खरीदें और 40 रुपये में खरीदे हैं और 50 रुपया में बेच दिए। कोई पेन को हम 40 रुपया में खरीदे और 50 रुपया में बेच दिए हैं, तो कितना का प्रॉफिट हुआ? कितना का प्रॉफिट हुआ? तब प्रॉफिट की अगर हमको बात करें तो इसको 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट की बात करें तो कितना का प्रॉफिट हो गया? 10 का। प्रॉफिट की बात करें तो 10 का इसको प्रॉफिट हो गया। अच्छा, मान लिया जाए कि कोई भी वस्तु अगर रहे हम 80 रुपया में खरीदे हैं और 90 रुपया में बेच दिए हैं मेरे भाई। अगर 80 रुपया में खरीदे हैं, 90 रुपया में बेच दिए हैं। हम पहले भी बताए हैं जो वस्तु को खरीदा जाता है वो सीपी होता है और जो वस्तु को बेचा जाता है वो एसपी होता है। एक बात और बताते हैं, जो यानी कि सीपी लागत मूल्य को भी सीपी हम ऐड करते हैं। चलिए था, यानी कि हम 80 रुपया में खरीदे हैं, 90 रुपया में बेच दिए हैं। अगर प्रॉफिट के बात करें तो कितना प्रॉफिट हो गया? 10 रुपया का प्रॉफिट। अगर बात करें तो 10 रुपया का हमको प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर प्रॉफिट प्रतिशत के बात करें तो 10 को हम ऊपर लिखेंगे और सीपी को नीचे, गुना में हम 100 कर देंगे। अगर प्रॉफिट प्रतिशत के बात करें तो लाभ को ऊपर और क्रय मूल्य को नीचे, अर्थात प्रॉफिट ऊपर सीपी नीचे, गुना में 100। अगर ई सही काटिएगा तो खत्म हो जाएगा 1/8, यानी कि यहां आ जाएगा कितना? 100 ऊपर और 8 नीचे। अगर इसको आप भागा दीजिएगा मेरे भाई तो 12.5% एकर आंसर होगा, यानी कि 12.5% का प्रॉफिट होगा। कोई चीज वस्तु जब हम खरीदते हैं और ज्यादा में बेचे तब प्रॉफिट होगा, और कोई वस्तु खरीदे हम और कम में बेचे तो लॉस होगा। लॉस प्रतिशत निकालने के लिए लॉस को ऊपर, सीपी नीचे, गुना 100। प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए प्रॉफिट ऊपर, सीपी नीचे, गुना में 100। ये दो बात हम उम्मीद बढ़ते हैं। ये वाला टाइप पूछते रहता है। चलिए नेक्स्ट टाइप जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जी हाँ सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। हर एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन, आपको दे देगा ना यहां से। अब सबसे पहले हमको ये बात बताइए, आपको जब आपको कोई कहे कि 20% का प्रॉफिट होता है, आपसे जब कोई कहे कि 20% का प्रॉफिट अर्थात लाभ हो, तब 20 का फ्रैक्शन वैल्यू तो आप लोग जानते होंगे, भिन्न में चेंज करना। तो कितना? 20 ऊपर 100 नीचे, 20 ऊपर 100 नीचे, यानी कि 20 ऊपर और 100 नीचे। हम ऐसे नहीं करते हैं भाई, हम अभी सिर्फ आपको समझा रहे हैं। तो यहां से काट दीजिएगा तो कितना? 1/5 बार में कट जाएगा। अर्थात हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे कि 20% का हम भिन्न कितना हो जाएगा? 1/5। तो जब आपको कोई कहे कि 20% के लाभ हो रहा है, कितना का? 20% के लाभ हो रहा है, तो नीचे वाला आपको सीपी रहता है। सीपी बोले तो क्रय मूल्य। और अगर लाभ कहे तो ऊपर वाला लाभ अर्थात प्रॉफिट, अगर हानि कहे तो ऊपर वाला हानि। यानी कि जब आपको 20% कहे तो नीचे वाला को सीपी कहा जाता है, ऊपर वाला के प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट कहे तो प्रॉफिट, अगर हानि कहे तो हानि। अर्थात लाभ कहे तो लाभ ऊपर वाला होगा, हानि कहे तो ऊपर वाला हानि होगा। नीचे वाला फिक्स है कि सीपी ही होगा जब तक कुछ एक्स्ट्रा बात ना बोले। जैसे 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई? तो यहां करा के देखे 30 ऊपर 100 नीचे, 30 ऊपर 100 नीचे, अर्थात 3/10। तो इसको में सीपी कितना आ गया? 3। अब इसको में लाभ अर्थात प्रॉफिट कितना आ गया? अच्छा, सीपी 10 और एकरा में प्रॉफिट 3। ये बात आपको खाली अभी देखिए, जैसे अगर कोई कहा दे कि 40% का प्रॉफिट, 40% का प्रॉफिट, 40% का प्रॉफिट, तो 40% का प्रॉफिट 40 ऊपर 100 नीचे, 40 ऊपर 100 नीचे। अर्थात इसको काटिएगा आप, अगर इसको आप काटिएगा 40% का फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 2/5। 5 आपको क्या है? सीपी। 2 आपको बची है प्रॉफिट। ये आप समझ चुके होंगे। अच्छा, लेकिन अगर आपको ये बात बोल दे कि यहां से कि 25% का हानि हुआ है, अगर कोई कहे कि एक वस्तु पे 25% का हानि हुआ है, तो आप कोची बताइएगा? एक सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी कि सीपी कितना है?
सीपी 4 और उसको 1 रुपया का कुछ हुआ है लॉस, 1 रुपया को उसको कुछ हुआ है लॉस। 30% का प्रॉफिट कह दे अर्थात 30% का लाभ का है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम पहले बताएं कि भिन्न में चेंज करेंगे तो 3/10 होगा। अगर लाभ का है तो ऊपर वाला लाभ नीचे वाला सीपी। चलिए, यानी कि अगर सीपी कितना है तो 10 रुपया, इसको लाभ अर्थात प्रॉफिट कितना हुआ है तो 3। अब याद कीजिए हम शुरू में ही बताए हैं कि आपको सीपी दिया हुआ रहे, प्रॉफिट दिया हुआ रहे तो एसपी निकाला जा सकता है फिर से। यानी कि कोई वस्तु को 10 रुपया में खरीदा, कोई वस्तु को 10 रुपया में खरीदा गया है और 3 रुपया का प्रॉफिट मिला। 10 रुपया में खरीदा, 10 रुपया में खरीदा और 3 रुपया का लाभ, 10 रुपया में खरीदा और 3 रुपया का लाभ हुआ है, तो बताइए तो कितना में बेचा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 10 रुपया में खरीदें और 3 रुपया का लाभ कमाए, अर्थात 10 और 3 13 रुपया में वस्तु को हम बेच देंगे। 10 और 3 13 रुपया में वस्तु को हम बेच देंगे। एक बार फिर से, जैसे 20% के अगर आपको लाभ बोले तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब आता है यानी कि सीपी कितना है 5, प्रॉफिट कितना है 1, अर्थात 5 रुपया में कोई वस्तु खरीदे हैं, 1 रुपया का लाभ हुआ तो उसको कितना में हम बेच देंगे, अगर तो हम उसको वस्तु को 6 रुपया में बेच देंगे। इस लेवल का प्रश्न पूछता है तो आपको दे देगा ना। चलिए मेरे भाई, आपको दे देगा कि कोई वस्तु को, जी हां, कोई वस्तु को 300 रुपया में खरीदा जाता है, 20% के लाभ होता है, 20% के लाभ, तो वस्तु को कितना में बेचा जाएगा। बनाइए, वो वस्तु को कितना में बेचा जाएगा। वो वस्तु को 300 रुपया में खरीदा गया है, 20% के लाभ हुआ है, तो वो वस्तु को कितना में बेचा जाएगा। चलिए